ओके, तो अब हम करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट कमिटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ऑडिट कमिटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज एड्रेस इन LODR रेगुलेशन। छोड़ दो इसको छोड़ दो। अब ऑडिट कमिटी क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी रेगुलेशन 18, ये LODR है। ठीक है, तो ऑडिट कमिटी करने कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से 1/2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 1/2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए एज मेंबर, एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्योंकि ये ऑडिट कमिटी है। और जिसमें सुपीरियर राइट है उसमें 2/3 नहीं 1/2 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, जिसमें सुपीरियर राइट है, जिसमें एंटिटी में सुपीरियर राइट है, उसमें ओनली सिर्फ क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक बार फिर से, ऑडिट कमेटी में 3 मेंबर होंगे, जिसमें 2/3 इंडिपेंडेंट होंगे, और एंटिटी जिसमें सुपीरियर राइट है उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट होंगे। और जो सारे मेंबरों के क्या होंगे, लिटरेट होंगे, फाइनेंशियली लिटरेट होंगे। और एक उसमें से क्या होगा, एक फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा। ऑल द मेंबर फाइनेंशियली लिटरेट, एटलीस्ट एक मेंबर अकाउंट फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ होगा। ठीक है, और जो चेयरपर्सन क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होगा और प्रेजेंट होगा AGM में टू आंसर करने के लिए शेयर होल्डर कोड भी। CS क्या होगा, CS एक्ट एज ए सेक्रेटरी करेगी। और ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, एज ए डिस्क्रिप्शन पे इनवाइट कर सकती है फाइनेंस डायरेक्टर को, हेड ऑफ फाइनेंस को, इंटरनल ऑडिट रिप्रेजेंटेटिव और स्टैचुटरी ऑडिटर को। मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी कितनी होगी, 4 मीटिंग होगी, और 120 दिन का गैप, 120 नॉट मोर देन 120 डेज का गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच में। कोरम क्या होगा, कोरम 2 और 1/3 इसमें से जो हाइयर होगा, कोरम क्या होगा, 2 और 1/3 इसमें से जो हाइयर होगा। और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होंगे। मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी कितनी मीटिंग होगी, 4 मीटिंग। ठीक है, 4 मीटिंग होगी। और इसमें क्या बोर्ड मीटिंग, 2 मीटिंग के बीच में 120 नॉट मोर देन 120 डेज, कोरम 2 और 1/3 होगा। पावर ऑफ ऑडिट कमेटी, वो सीख कर सकता है इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन कर सकता है, सीख कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, सिक्योर ऑब्टेन कर सकता है लीगल प्रोफेशनल एडवाइस, फिर सिक्योर कर सकता है अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज, और इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, विदिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इन्वेस्टिगेट करेगा एनी एक्टिविटीज विदिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, investigate any activities within terms of reference. ऑब्टेन लीगल एंड प्रोफेशनल, सीख कर सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑब्टेन कर सकता है लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस, और सोर्स आउटसाइडर से क्या कर सकते हैं, रेलेवेंट एक्सपर्टीज ऑब्टेन कर सकते हैं। I4 इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी, ये पावर किसकी है। नोट्स रिगार्डिंग रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, नोट्स रिगार्डिंग रोल ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है रोल। ऑडिट कमेटी शैल रिव्यू यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स, ऑडिट कमेटी क्या करेगा, ऑडिट कमेटी जो होती है रिव्यू करेगी यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी 100 करोड़ और
more than 100 करोड़ और 10% ऑफ एसेट साइज ऑफ एसोसिएट विच एवर इज लोअर। इसमें देखिएगा होल्डिंग कंपनी सब। ओके, रिव्यू विद मैनेजमेंट, रिव्यू करेगा विद मैनेजमेंट से। रिव्यू में विद मैनेजमेंट, ठीक है। रिव्यूइंग विद मैनेजमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग बोर्ड फॉर अप्रूवल विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू, मतलब मैटर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन अ डायरेक्टर रिव्यू करेगा विद मैनेजमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, रिव्यू करेगा कौन? ये ऑडिट कमेटी क्या करेगी? रिव्यू करेगी मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ऑडिटर रिपोर्ट को जब बोर्ड को सबमिट करने से पहले, फॉर बोर्ड सबमिशन टू बोर्ड फॉर अप्रूवल। क्या देखेगा? मैटर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। वो देखेंगे भी भैया डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में कौन कौन से मैटर हैं जो इंक्लूड होने हैं। चेंजेस है कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, चेंजेस है कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, चेंजेस है कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में डिस्क्वालीफाइड हो गया तो अप्लाई नहीं होगा। दिस प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल। रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल रीजन टू बी डिस्क्लोज बाय लिस्टेड एंटिटीज टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी एज सुन एज नॉट लेटर दैन 24 घंटे के बाद मत देना। डिटेल रीजन टू बी डिस्क्लोज बाय लिस्टेड एंटिटीज टू स्टॉक एक्सचेंज of resignation of auditor of listed entities as soon as possible but not 24 hours of receipt of such reasons from auditor. Other condition concern with management such non availability of information. अदर कंसर्न भैया कि भैया जो क्या है मैनेजमेंट से कंसर्न है भैया मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। नॉन कोऑपरेशन बाय मैनेजमेंट, ऑडिटर क्या करेगा? अप्रोच करेगा चेयरमैन को। रिसीव इफ द ऑडिटर प्रपोज रेजिन ऑल सच कंसर्न बिफोर द नोटिस। इफ ऑडिटर प्रपोजेज टू रिजाइन, अगर वो रिजाइन करने के लिए ऑल द कंसर्न ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑडिट कमिटी। इफ रेजिग्नेशन ड्यू टू नॉन रिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर किस वजह से है रिसीव इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो इन्फॉर्म कर देगा ऑडिट कमिटी। डिटेल एक्सप्लेनेशन साउट नॉट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लेन कर देगा। कंसीडर डेलिब्रेट बाय द ऑडिट कमिटी। प्रैक्टिसिंग CS सर्टिफाई करेगा, कंप्लायंस ही नहीं है। ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडी, मैंडेटरी रिव्यू
ऑब्लिगेशन बाय लिस्टेड एंटिटीज क्या है? इसमें तो नहीं होगा। पहले में नहीं, मैं नहीं बन सकता। Obligation by listed entity. Format of information to be obtained from stat auditor upon resignation plus cooperation by listed entities. Mandatory review of information by audit committee. कौन सी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट, मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैंडेटरी रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंडेटरी रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट, ये सारी चीज़ें तो रिव्यू करनी है। क्या? मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस रिपोर्ट इशूड बाय इंटरनल ऑडिटर और कंट्रोल वीकनेस, इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट इशूड बाय स्टैचुटरी ऑडिटर, मैनेजमेंट लेटर और इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इशूड बाय स्टैचुटरी ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस स्टैचुटरी ऑडिट देखेगा, लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इशूड बाय स्टैचुटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस वो भी देखेगा। और क्या देखेगा? अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर सेल सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑडिट कमिटी, चीफ इंटरनल ऑडिटर सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑडिट कमिटी। और कोई स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन होगा, मतलब कि आपने फंड तो रेज का स्टेटमेंट ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट मॉनिटरिंग एजेंसी इफ एप्लीकेबल, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट मॉनिटरिंग एजेंसी, ठीक है। द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ किसका? चीफ इंटरनल ऑडिटर शैल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय ऑडिट कमिटी। और स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, क्वार्टरली स्टेटमेंट डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी, क्वार्टरली स्टेटमेंट डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट किसकी? मॉनिटरिंग एजेंसीज की, और अगर एप्लीकेबल है, और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस अदर देन द पर्पस इज व्हाट इज ऑब्टेन्ड, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके ओके ओके, पहला आपको क्या करना है? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। फिर लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इशूड बाय कौन?
इंटरनल कंट्रोल विटनेस इशूड बाय ऑडिटर, स्टैचुटरी ऑडिटर। और क्या है, लेटर ऑफ इंटरनल